नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए न केवल लाभदायक होती है बल्कि आपके लिए वो जीवन दायिनी का काम करती है। यानी हम अपने अंदर यदि जागरूक रहेंगे, यानी हम प्रिपेयर रहेंगे अपने तमाम ऐसे अनचाहे रोगों से लड़ने के लिए, हम तैयार रहेंगे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने शरीर को सक्षम बनाए रखने में, तो कहीं ना कहीं हम विजय प्राप्त करेंगे उन रोगों पर जो अक्सर हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर हो जाते हैं। क्या हैं वो नुस्खे, कैसे हम इनसे कर सकते हैं बचाव, कैसे हम अपने शरीर को, सेहत को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल अपना लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही आम हो गया है लेकिन है बहुत घातक, जिसे कहते हैं मधुमेह। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, मधुमेह एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा रोग हो गया है जो 10 में से 7 या 6 लोगों तक वो अपना नुकसान पहुंचा चुका है, जिसकी पहुंच हो चुकी है। हर घर में कोई ना कोई मधुमेह से संबंधित रोगी मिलता है। पहले एक उम्र विशेष को ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब किसी को भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर मधुमेह इतना घातक क्यों है और ये किस वजह से इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना पनप रहा है? देखिए, मधुमेह हमारी अपनी मूल खरीदी हुई बीमारी जायदाद है। जी, जायदाद बोलो उसको। जी जी जी। जब हम टाइम का खाएंगे नहीं, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, फिर बाजारू चीज़ों का ज़्यादा स्वाद लेंगे। लीवर कोई लोहे का पुर्जा तो है नहीं, बिल्कुल, एक मांस का टुकड़ा है जिसको पचाता है। जब उसके ऊपर ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें ठोकी जाती हैं जो कि उसके बस की नहीं है उनको पचाना, तो जब वो पचाएगा ना, पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी तो फिर सजा तो मिलेगी। जी जी जी। यदि हम चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा और तरीदार जिसमें पानी ज़्यादा हो, चिकनार से मत नहीं तरीका, पानी से मत बोला, उतने आप रोग मुक्त रहेंगे, कोई रोग हो गए नहीं। परंतु जब आप रिफाइंड, सफोला, डालडा या रिफाइंड लेते हैं तो अंदर जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है लीवर के ऊपर, ऐसे बैठता है। और जब लीवर पचाता नहीं है, पेट में जाके वो सड़ता है, तो आपको सैकड़ों बीमारियां पैदा होती हैं। जब आपको कब्ज होगी तो शुगर लाजमी होगी जी, ये बड़ी पहचान है। यदि आपका पेट नॉर्मल साफ हो रहा है, शुगर का किसी भी रोग का नाम ही नहीं। परंतु दुख की बात है कि आज के डॉक्टर, आज के हकीम, आज के योगी, आज के प्रवक्ता बस इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो सत्यानाश का सब सत्यानाश। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे
लीवर को पचाने के लिए जितना पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो लीवर के ऊपर जैसे पानी खड़े पे काई जमती है, ऐसे वो चिकनाहट जम जाती है। फिर जब लीवर पचाता नहीं तो पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, और पेट में जाके जब वो सड़ता तो पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से अब आपको एक नहीं सैकड़ों बीमारी पैदा होगी। परंतु जो नुस्खा अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और शुगर के मरीज को 8 दिन तक इस नुस्खे को अपना देते हैं, तो जिसकी 400, 450, 500 शुगर जाती थी, उसकी हफ्ते में 150, 120 पे रह जाएगी, और 1.5 महीने में 90, 140 जो हमें चाहिए वो ही रहेगी, ना उससे फालतू ना उससे कम। शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए गाय का या बकरी का दूध और उसके अंदर गाय का घी और शहद, ये शुगर की बीजनाश दवाई है। जैसे आपने 200 ग्राम दूध ले लिया, 5 ग्राम उसमें गाय का घी मिला लिया और 10 ग्राम शहद मिला लिया। अब इसको अच्छी तरह फाँट करके अब इसको पीने में आप पूरा आधे घंटे का समय लगा दें, तो गाय का घी, गाय का दूध और शहद अंदर जाके लीवर के ऊपर जो इन्फेक्शन था उसको ऐसे साफ करेंगे जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब डाल के बिल्कुल साफ चमका देते, ऐसे लीवर चमकेगा। जब लीवर की पाचन शक्ति तीव्र होगी तो जो पचाएगा उसको पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी। पैंक्रियास ने इंसुलिन बना दी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा। पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा तो आपको किसी किस्म का रोग होगा ही नहीं। परंतु जिनके पास गाय या बकरी नहीं है और घर में दूध नहीं मिल सकता, तो अपनी जेब में शायद किसी सी डाल के ले जाए, पर शायद असली होना चाहिए, नकली नहीं। हलवाई के पास जाके 1 गिलास दूध लेने और उसमें मलाई से डलाने। जो हलवाई के पास मलाई बनती है दूध पे, इस पे सिंघाड़े का आटा डाला जाता है जिससे मलाई बनती है। सिंघाड़े का आटा दूध के साथ शहद मिला के जब खाते तो कब्ज को तोड़ने के लिए, लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। यदि आप दिन में 50 ग्राम सिंघाड़े का आटे की मलाई खा लेते हैं और 200 ग्राम दूध पी लेते हैं, 20 ग्राम उसमें शहद पी लेते हैं, तो जिसका थुलथुला शरीर हो चुका उसका भी एक किस्म का बजर शरीर हो जाएगा। क्योंकि दूध की, सिंघाड़े की जो मलाई बना रखी ये और शहद, ये मिल करके लीवर का, पैंक्रियास का, पित्ते का, गुर्दे का, तिल्ली की ऐसे सफाई करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं, स्थान साफ हो जाता है, ऐसे साफ करती है। जब आप इस क्रिया को 15-20 दिन, महीना करते हैं तो आपकी शुगर चाहे 400 पे चाहे 500 पे है, जो इंसुलिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं होती, वो आपके कंट्रोल में आ गई जी। हमें 90, 140 चाहिए, बिना खाए पिए 90, खाना खाने के बाद 140। और इस क्रिया को आप अपना रहे हैं तो ज़िंदगी में कभी आपको शुगर का नामो निशान नहीं होगा। आजकल हमारे पैदा होते बच्चे को शुगर हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके बिस्कुट और डेयरी का दूध। ये अंदर जाके बच्चे के लीवर को ऐसे दबा लेता है जैसे पत्थर के नीचे कोई चीज़ दबाई जाती है। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? तो फिर बच्चों को शुगर बढ़ती जा रही है, अब बच्चों की तिल्ली ख़राब होती जा रही है और बच्चे का गुर्दा ख़राब होता जा रहा है। तो मेन कारण तो आपके जीभ के स्वाद का है।
जितना जीव को ज़्यादा स्वाद देंगे उतने ही आप रोगों से मालेमाल हो गए, परंतु जितना जीव को कम स्वाद देंगे उतने रोगों से दूर रहेंगे जी। उदाहरण के तौर पे आप सुबह नाश्ते में 2 टमाटर ले लें और टमाटरों को बारीक करके काट के मिक्सी के अंदर पानी डाल के उसको ग्राइंड करें, छान लें। छान करके जो इसका रस है, इसके अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा जीरा अजवाइन भून के पीस के डाल दें। इसके पीने से आपको 4 लाभ होंगे। आँखों की दृष्टि बड़ी ज़बरदस्त बढ़ेगी, पेट आपका ऐसे नॉर्मल साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंक के आदमी को राहत मिलती है। और तीसरे, आपके लीवर के ऊपर जितना भी कचरा जमा था, जो भी लीवर के नुक्से, वो साफ हो जाए। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 15 साल से तबीयत खराब ही मेरी, अब आने के बाद में इतनी शुगर हो गई है, गुर्दे भी खराब हो गए। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। अब सबसे पहले दिल्ली बतरा में 3 दिन दिखाया, आईसीयू में रखा रहा। उसके बाद में बजीदिया में दिखाया और राम लोहिया में 16 दिन इलाज चला मेरा। 3 दिन मेरी डायलिसिस हुई, उसके 3 दफ़ा डायलिसिस हो गई मैं। उसके बाद में सबने मना कर दिया। फिर आन के एक हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, उन्होंने बताया उनके पैर ख़राब हो गए, बाबा के यहाँ उनके पैर सही हो गए। उन्होंने कि मैं 1 दफ़ा बाबा जी को और दिखा दो, 1 दफ़ा दिखा के देख लो। हम आ गए वहाँ को। उसके बाद में 2-2, 3-3 महीने मुझे लेके क्या मैं लेटरिन में लेके जाते हर जगह आज भी, और पूरा सब सूझ गया। बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए 10-15 दिन। उसके बाद में फिर बिल्कुल पेट मेरा सही हो गया, कपड़े बिल्कुल ढीले हो गए। उसके बाद में आज क्या मैं चल फिर रहा हूँ मैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? साहिबदीन। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम जी सर लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर हमें दिक्कत है, सीने में पानी बनता है, इन्फेक्शन है लगता है। सीने में पानी बनता है और इन्फेक्शन है शरीर में। इन्फेक्शन है जी। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं है पूरे संसार के अंदर। वो बिजनेस है, उससे अंग सुन किए जाते हैं जहाँ तकलीफ होती है, रोग काटने की दवाई नहीं है। और जो रोगी से पूछ के मशीनों से इलाज करते हो, इलाज नहीं है, वो एक इसका दिखावा है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको बीमारी क्या है, ना उसका कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जब रोगी इन दवाइयों को लेता है और 2 घंटे के बाद एक्यूप्रेशर कराता है, तो पहले दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। और यहाँ की दवाई पूरी उम्र नहीं खानी पड़ती। यहाँ की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल।
तो ये जो समस्याएं हैं आपकी ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रामशरण जी हैं। रामशरण जी ने अपना सवाल पूछा है कानपुर से और बताते हैं माउथ कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ है अभी 3 महीने पहले, और डॉक्टर्स ने कहा है कि ये 3rd स्टेज क्रॉस कर चुका है। हालांकि 3 महीने पहले ही इनको पता चला और 3 महीने के अंदर 3rd स्टेज पहुंच गई है। बहुत घबराए हुए हैं और ये जानना चाहते हैं अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, मेडिकल में तो इसका इलाज नहीं है। मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। 90% तक का कैंसर 1 महीने में समाप्त हो जाता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक आपके जबड़े के ऊपर पाउडर और तेल मिला के पट्टी की जाएगी। उस पट्टी करने के बाद जो आपका दर्द है वो तो आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। और जो अंदर जख्म है इसमें जो दवाई आपको लगाने की दी जाएगी, खाने की दी जाएगी, यदि ईमानदारी से करेंगे तो 1 महीने में जख्म भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको यही सलाह दी है कि अपने इस रोग को लेकर आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ और अपने इस उपचार को कराएं ताकि आप अपने शरीर से कैंसर जैसी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ सर, हम बोलते थे क्या सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? जैसे लेटरिंग करते हैं ना और पेशाब करते हैं ना जी, जब कर लेते हैं उसके पेशाब होने के बाद जो है ना चिपचिपा पानी गिरता है। कम से कम 5 साल हो गया जी। मल में चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, जब हमारे खाने पीने का टाइम सही नहीं है और हम छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां खाते हैं तो इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। और इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम भी मिल जाएगा। जी, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि इस प्रकार से जांच की जाए कि इसके लिए जो असली वजह है वो क्या है और फिर उसके एवज में आपको उपचार बताया जा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, रोपड़ जिले से। जी नीलम जी, थोड़ा ज़ोर से बोलें, आवाज़ कम आ रही है। और क्या सवाल है आपका? वो गुरुजी से पूछ सकते हैं। से बोल रही हूँ, नीलम नाम है मेरा। जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरे को ना पता नहीं है क्या हो गया गुरुजी, मेरा दिमाग सोच बहुत रहा है, बस ना तो मुझे नींद आ रही है, बस चिंता लगी हुई है मन। चिंता बहुत रहती है। देखिए बेटा,
जब लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर पूरा पचाता है, पेट में जाके सड़ता है, इसकी गैस दिमाग में जाती है, तो आदमी की नींद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। एलोपैथिक में तो इसको स्लीपिंग डोज दी जाती है कि सोए रहो, परंतु मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज़ पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में और आँख में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपको कम से कम 15 से 20% दिमाग में आराम मिल जाएगा। फिर दवाई खा के शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा आराम मिलेगा। और 15 दिन की दवाई से आपके रोग में कम से कम 50 से 60% की कमी आ जाएगी और महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु यहाँ आना है कमीज सलवार पहन के। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए। यदि उसमें प्लास्टिक डाल रखा है तो आपकी नाड़ी में पूरा रोग नहीं आएगा और आपको कपड़े बदल के आना पड़ेगा दोबारा, तभी आपको दवाई मिलेगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको कार्यक्रम तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहेगी। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।